चलो, एरर्स इन मेज़रमेंट में आप लोगों ने क्या देखा है कि एरर्स कितने तरह के हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर होता है जिसका आपको पता होता है कारण, किस वजह से वो हो रहा है, तो उसको आप शॉर्ट आउट करके एक्सपेरिमेंट को सही तरह से परफॉर्म कर सकते हो। रैंडम एरर होता है जिसका कारण आपको पता नहीं होता, तो उसमें आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू या क्लोजेस्ट वैल्यू निकालनी है, जो उसकी सही वैल्यू है उसके, तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार रिपीट करते हो। उसके बाद अगर कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई भी मतलब फिज़िकल क्वांटिटी 2 या 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो उन सभी क्वांटिटीज़ के एरर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट मिल रहा है उसके अंदर का एरर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कैलकुलेट। जैसे x = a + b है, a और b के एडिशन पे डिपेंड कर रही है, तो आप a का एरर भी कंसिडर करोगे, b का एरर भी कंसिडर करोगे। उसके बाद आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी जो आएगी x, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना एरर है। अब जो वैल्यूज़ आप निकाल रहे हो फिज़िकल क्वांटिटी की, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती क्या हैं, सार्थक अंक होते क्या हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो वैल्यूज़ मेज़र करते हो, उन वैल्यूज़ में जितनी डिजिट्स को आप एक्यूरेटली मेज़र कर पा रहे हो, जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसकी अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट वैल्यू के पास की वैल्यू निकालने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं सार्थक अंक। यानी कि किसी भी वैल्यू में जो आप ऐसी डिजिट होंगी जिनको आप एक्यूरेटली मेज़र कर रहे होंगे या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनको हम कहेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आप निकालते हो किसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, मीटर स्केल यूज़ करते हो। ठीक है। और करंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, अमीटर यूज़ करते हो। वोल्टेज के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वोल्ट मीटर यूज़ करते हो। उसके बाद वर्नियर कैलिपर का यूज़ बताया है, उससे भी क्या करते हैं, लंबाई मेज़र करते हैं। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो कितना एक्यूरेट है, वो डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू को हम उसका मेज़र कर सकते हैं। जैसे मीटर स्केल में क्या होते हैं, सेंटीमीटर में डिवीज़न, और सेंटीमीटर डिवाइड होता है 10 मिलीमीटर में। तो मिनिमम जो हम उससे वैल्यू मेज़र कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर हो गई। तो वो 1 मिलीमीटर क्या हो गया, उसका अल्पतमांक, यानी कि लीस्ट काउंट हो गया है। उतनी छोटी से छोटी वैल्यू को हम उसको मेज़र कर सकते हैं। अब अगर लीस्ट काउंट को और भी छोटा कर दिया जाए, मान लो मिलीमीटर से भी छोटा कर दें, तो आप उस छोटी वैल्यू को भी मेज़र कर पाओगे। यानी कि जितना कम लीस्ट काउंट होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब जब हम मेज़र करते हैं वैल्यू या एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज़ निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसमें डाउट आ जाता है, उसको हम कहते हैं डाउटफुल डिजिट। ठीक है। इसमें हम केसेस कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए हम लंबाई मेज़र कर रहे हैं किसी मीटर स्केल से। ये रोड आपको गिवन है, अगर इसकी लंबाई आपको मेज़र करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक एंड स्केल के 0 के साथ रखना पड़ेगा पैरेलल, और दूसरा एंड जहाँ भी आ रहा है वो हमें क्या देगा, उस स्केल से उसकी रीडिंग देगा। मान लीजिए ये जो स्केल है, इस पर ये रोड कहाँ पर आ रही है, 3 के बाद आ रही है, तो इसका मतलब पहली जो डिजिट हमारी आ गई वो आ गई 3। उसके बाद हम मिलीमीटर वाले डिविजन्स काउंट करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 5। लेकिन जो आपका एंड है वो 5, ये आपका 5 वाला डिवीज़न है, और ये आपका क्या है, 6 वाला डिवीज़न है। यानी कि ये 3.5 है और ये 3.6 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आपने क्या कहा, 3.5 भी ले सकते हो और 3.6, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्यूरेटली उसको देख रहे हैं। ठीक है। आप मान लीजिए क्या करते हो, इस 3.5 और 3.6 के वाला जो डिवीज़न है 1 मिलीमीटर का, आपने इमेजिन करके, ये आपका हो गया 3.5 और ये हो गया 3.6, इसको 10 भाग में अपने आप ही डिवाइड कर दिया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 10 भाग में अपने आप डिवाइड कर दिया, और आपने मान लिया कि ये जो आ रहा है वो रोड का एंड यहाँ पे आ रहा है। ये वाला जो डिवीज़न है वो आपने इमेजिनरी करके यहाँ मान लिया।
तो आप इसी को क्या 3.5 तक तो ये आया ही था, उसके आगे की वैल्यू आपने इमेजिन करके मान ली कि 6 पार्ट तक आ रहा है, तो 3.56 आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 6 यहाँ पर क्या है, डाउटफुल है। इसके बाद अगर कोई डिजिट लाओगे तो क्योंकि ये डाउटफुल है तो इसके बाद की डिजिट क्या हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट, सार्थक नहीं होंगी। इसमें 3 आपका श्योर है, 5 भी श्योर है, 6 कैसा है, डाउटफुल है। लेकिन तीनों डिजिट यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि तीनों डिजिट मिलके आपको एक अप्रॉक्सीमेट जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है, और जो लास्ट डिजिट होती है यानी कि जो राइट मोस्ट डिजिट होती है ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल या कह सकते हो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन क्या होगी, डाउटफुल डिजिट होगी, ठीक। दूसरा केस आता है जब किसी नंबर के लास्ट में क्या हो, ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे 600 मिलीमीटर का। मान लीजिए ये हमें कोई रोड दी हुई है और इस रोड की लंबाई है 600 मिलीमीटर। अब हमें अलग अलग स्केल दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग स्केल हैं, हर स्केल का ग्रेजुएशन अलग तरह से दिया हुआ है। पहला स्केल में जो ग्रेजुएशंस हैं वो किस में दिए हैं, मीटर में है, कोई सेंटीमीटर डिवीज़न नहीं है, कोई मिलीमीटर का डिवीज़न नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप रोड को इसके साथ लंबाई को मेज़र करोगे तो एक एंड 0 के पैरेलल रखोगे, दूसरा एंड यहाँ पर आ रहा है। अब ये हमें पता नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर में डिवीज़न नहीं है, तो 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कहाँ आ रहा है, 60% तक आ रहा है, तो आपने 60 मान लिया। दैट मीन्स 6 तो यहाँ पर श्योर है, लेकिन बाकी के दोनों ज़ीरो यहाँ पर श्योर नहीं है। ये वाला जो ज़ीरो है ना, ये क्या है, डाउटफुल है, ठीक है, ये भी डाउटफुल है, हो सकता है 61 होता, 6 भी हम डाउट से ही ले रहे हैं, 60% के अप्रॉक्सीमेट 59 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट आपने क्या ले लिया, 6, लेकिन ये कैसा है, डाउटफुल है, लेकिन फिर भी आप इसको क्या मान के चलोगे, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हमें दे रहा है। लेकिन दोनों ज़ीरोज़ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सार्थक, क्योंकि उनका हम यहाँ पर इस स्केल से नहीं बता सकते कि वो है सिग्निफिकेंट या नहीं है, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो गए। इसी तरह से अगर इसी स्केल की जगह हम क्या करें, सेंटीमीटर से में ग्रेजुएटेड स्केल एक ले लें जिसमें डिवीज़न हमें किस में दिए हो, सेंटीमीटर में। मान लीजिए यहाँ पर 60 सेंटीमीटर आ रहा है, अब इसमें हमें मिलीमीटर में डिवीज़न नहीं गिवन है, ठीक है। तो अगर ये रोड का ये एंड थोड़ा इधर है तो हम ये नहीं कह सकते कि 60 है या 60.0 है, 60.1 है, 2 है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, 60 तक तो हमें पता है, 6 भी श्योर हैं, 0 भी श्योर हैं, लेकिन लास्ट का 0 अनश्योर है, डाउटफुल है। तो इसका मतलब 6 और ये फर्स्ट 0 जो होगा ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, लेकिन लास्ट 0 यहाँ पर क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो इस केस में 6 और फर्स्ट 0 ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट, और लास्ट 0 आपका हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अब अगर यही इसकी जगह आपको क्या दे दे, मिलीमीटर का स्केल दे दे, और वहाँ पर ये एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा है, 60 सेंटीमीटर में, ये हो गया 60.1 सेंटीमीटर, 60.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एग्जैक्टली 60 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 600 तीनों ही ये क्या है, यहाँ पर सार्थक हैं, ठीक है। 6 भी हम श्योर हैं, इस 0 में भी श्योर हैं, और इस 0 में भी श्योर हैं। तो यहाँ पर 6 एंड बोथ ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो इस केस में तीनों नंबर हमारे क्या होंगे, सार्थक होंगे। अब ये ज़ीरोज़ के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 है तो उसको 10 की पावर्स में शो करते हैं। जैसे कि अभी जो 600 मिलीमीटर का हमने एग्जाम्पल लिया, अगर हम मीटर स्केल में ले रहे हैं
तो हमारे पास 6 क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर, और बाकी के दोनों ज़ीरोज़ क्या थे, इनसिग्निफिकेंट थे। तो हम इसी वैल्यू को शो कर सकते हैं 6 × 10⁻² मिलीमीटर, अगर मीटर स्केल है तो। जब हमने सेंटीमीटर स्केल लिया तो हम 6 और 0 दोनों के लिए श्योर हो गए। इसका मतलब ये भी सर्टेन है और ये भी सर्टेन है, दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन लास्ट वाला 0 यहाँ पर क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो इस केस में हम 6.0 × 10⁻² मिलीमीटर की तरह इसको शो कर सकते हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पर आ गई। लास्ट अगर आपका क्या है, मिलीमीटर में स्केल में दिया है, उस केस में आपका ये भी सिग्निफिकेंट था और दोनों ज़ीरोज़ भी क्या थे, सिग्निफिकेंट थे। तो इस केस में आप इसको 6.00 × 10⁻² मिलीमीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 और ये दोनों ज़ीरोज़ अगर इस फॉर्म में नंबर दिया है तो ये तीनों डिजिट्स इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट है। लास्ट देख लो बस। अब किसी भी गिवन वैल्यू में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल 251, ठीक है, तो 251 सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दैट मीन्स 0 को छोड़ के 1 से लेकर 9 तक जितनी डिजिट हैं सब सिग्निफिकेंट होती हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद आए या डेसिमल के पहले आए। ठीक, अब अगर किसी नंबर में कोई डेसिमल नहीं है और उसके एंड में क्या है, ज़ीरोज़ हैं, तो एंड के ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 150 है, तो ये लास्ट में जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। 1 और 5 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर होंगी। फिर अगर किसी नंबर में डेसिमल है, अगर नहीं है तो लास्ट की ज़ीरो, अगर एंड में ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो पे एंड हो रहा है, तो वो ज़ीरो जो होंगे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर डेसिमल है तो ज़ीरो जो भी डेसिमल के बाद ज़ीरो आएंगे, जैसे आपने 600 मिलीमीटर वाले केस में देखा था, तो डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आपने देखा कि अगर आपके पास वैल्यू है 6.00 × 10⁻², तो यहाँ 6 और डेसिमल के बाद ये वाला ज़ीरो और दूसरा वाला ज़ीरो, तीनों ही यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, अब अगर ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसकी वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, यानी कि या तो 1 के बराबर हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 से कम है, छोटी वैल्यू है, तो उस केस में डेसिमल के बाद जो आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करोगे वो उस नंबर से काउंट करोगे जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 0.06201 ये है, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के बाद पहले क्या आ रहा है, 0, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके बाद 6 ये सिग्निफिकेंट होगा, 2 भी सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होगा और 1 भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर एक और 0 आ जाता है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करोगे, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आपका पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है।